एक्ट एज इफ का तरीका बहुत ही सशक्त तरीका है अपनी वास्तविकता, अपनी रियलिटी को शिफ्ट करने का। इस टेक्निक के द्वारा आप क्वांटम लीप ले सकते हैं उस वास्तविकता में जो आप चाहते हैं। मुझे पता है कि ये काफी कठिन है, उसे सोचना जो अभी है ही नहीं, जबकि अभी वर्तमान में आपकी स्थिति उसके विपरीत है जैसा आप चाहते हैं। जब आपकी वर्तमान की स्थिति ऐसी है जो आपको अंदर तक तोड़ रही है, एक एक पल आप पर भारी है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब आप इस स्थिति को और नहीं सह सकते, पर यहीं पर आपको अपनी शक्ति को एकजुट करना है और जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में सोच सोचकर परेशान होने के बजाय आपको उस बारे में सोचना है जैसे आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं। अभी आपके पास वो सब नहीं है, परंतु आपको अब ऐसा एक्ट करना है, ऐसा अभिनय करना है जैसा आप चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि अभी आप किसी सेहत की परेशानी से परेशान हैं, तो अब आपको ऐसा अभिनय करना है जैसे आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। अब आप उस इमेज के अलाइनमेंट में हैं, परंतु ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इसलिए इस स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने के लिए आप वो सब करेंगे जो एक व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए करता है। आप अपने लिए एक अच्छा डॉक्टर चुनेंगे। उस डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाइयां, परहेज और व्यायाम आप समय पर करेंगे और स्वयं को स्वस्थ ही महसूस करेंगे। अब आप स्वयं को लैक मेंटालिटी में नहीं देखेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, और आप डेस्परेट नहीं महसूस करेंगे, आप निराश नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि आप स्वयं को बता रहे हैं कि आपके पास स्वस्थ शरीर है, ना कि आपको प्राप्त करना है। जो चीज आपके पास है वो आपको संतुष्टि देगी, वो आपको आनंद देगी। तो आप स्वयं को बताइए कि आपके पास एक स्वस्थ शरीर है और उसे स्वस्थ रखने के लिए आप ये और ये कदम उठाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हम भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे अंदर निराशा उत्पन्न करता है, पर जो चीज हम महसूस कर लेते हैं कि हमारे पास आज है और अभी है, वो हमें आत्मिक शांति देता है। तो आप स्वयं को बताएंगे कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, और ये सुनकर आपकी सारी कोशिकाएं जीवंत महसूस करेंगी। आपको ऐसा अभिनय करना है, ऐसा आचरण करना है जैसे कि अच्छी सेहत का जो ध्येय आपने बनाया था, जो गोल आपने सेट करा था, वो आप प्राप्त कर चुके हैं। और ऐसा करते करते आप अपना वो संस्करण, वो वर्जन बनने लग जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड के एक नियम के अनुसार आप जैसे वाइब्रेशन, जैसे कंपन ब्रह्मांड में भेजते हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस के द्वारा वही वापस आपके पास आता है। तो यदि आप आज से ही वैसा आचरण करने लगते हैं जैसा आप तब करेंगे जब आप वो चीज प्राप्त कर लेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्वांटम लीप ले सकेंगे
उस वास्तविकता में जो आप चाहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। यदि आप फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहे हैं और दिन रात ये सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं, मेरे पास कभी उचित मात्रा में धन होता ही नहीं, ऐसी नकारात्मक सोच जो मनी पैसे के इर्द गिर्द है, उसे जाने दें। आप बस ऐसा अभिनय करें कि आपके पास पर्याप्त धन है, और इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और आप 80,000 की खरीदारी कर लें। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि खुद को बताने के लिए कि आप लग्जरी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप 1,00,000 रुपए में से 80,000 शॉपिंग पे खर्च कर दें, क्योंकि आप अभिनय कर रहे हैं। इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरतों के लिए धन खर्च करें और जो बच जाए उसे अपने मनोरंजन और रोमांच के लिए भी उपयोग में लाएं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप महिला हैं तो शायद आप एक महंगी लिपस्टिक जो कि ऑर्गेनिक है वो इसलिए नहीं खरीदती कि आपको वो करते समय ग्लानि होती है कि इतना धन मैं स्वयं पर क्यों खर्च करूं, पर आपको करना है जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ पाए कि आपकी चाहत क्या है। क्या आपकी चाहत सिर्फ जरूरतों पे धन को खर्च करना है, या स्वयं पर भी धन खर्च करने का आपका मन है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा सेवक है, एक ऐसा जिनी है जो आपके हर आदेश पर जो हुक्म मेरे आका कहता है। या आपको कोई अच्छी बुक खरीद कर पढ़ने का मन है, पर आप इसलिए नहीं लेते कि आपको अभी धन जरूरी कामों पर खर्च करना है। तो जरूरी कामों पर खर्च करने के बाद जो धन बचे उससे आप या तो ऑर्गेनिक लिपस्टिक या एक अच्छी बुक जो आप पढ़ना चाहते हैं वो लेकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि मेरे जो खर्चे हैं वो जरूरतों से परे भी हैं। मैं जरूरतों के लिए तो धन चाहता ही हूं, पर मैं अपने मनोरंजन और रोमांच के लिए भी धन चाहता हूं। इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा इस एक्ट एज इफ टेक्निक के द्वारा। इसके लिए आप मनी जार मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका जिक्र द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में इसके लेखक टी हार्व ईकर ने किया है। वो कहते हैं कि जब आप अपना धन का प्रबंधन करने चलें तो अपने धन को अलग अलग घड़ों में रख दें, यानी मनी पॉट्स में रख दें। पहला हिस्सा जरूरतों के लिए, कुछ हिस्सा निवेश के लिए, कुछ हिस्सा बचत के लिए, कुछ हिस्सा अपने मनोरंजन पर भी खर्च करें। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक ऐसा व्यक्ति समझेगा जिसे अपने धन का प्रबंधन करना आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर समझेगा जो अपना धन जरूरतों पे भी खर्च करता है, निवेश पे भी खर्च करता है, बचत पे भी खर्च करता है और अपने मनोरंजन के लिए भी खर्च करता है। आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को बताएंगे कि आपको कोई ग्लानि नहीं होती जब आप अपना धन सुख और आनंद पर खर्च करते हैं।
अब आप एक ऐसे वर्जन, ऐसे संस्करण बन जाते हैं जो अपने धन को उचित प्रकार से मैनेज करता है, और आपको ऐसा ही अभिनय करना है। इसी प्रकार आप ये तकनीक अपने रिश्तों को निभाने में भी लगा सकते हैं। अब आप कोई ऐसा रिश्ता सोच लीजिए जिसे आपको बेहतर करना है। अब उस रिश्ते में आप अपना रोल, अपना पार्ट ऐसे निभाइए जैसे कि वो रिश्ता प्रेम से पूर्ण हो चुका है। आपके रिश्ते मधुर हो चुके हैं। उन रिश्तों को मधुर करने के लिए आपको बनना होगा एक बेहतर कम्युनिकेटर, जो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। आपको अपने असली, रियल, ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है। कोई मुखौटा नहीं पहनना। आप जो हैं उससे अलग खुद को नहीं दिखाना, सिर्फ इसलिए कि अगला व्यक्ति खुश हो जाए, क्योंकि तब आप उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, वैसा बनकर जैसे आप हैं ही नहीं। तो बहुत आवश्यक है कि रिश्तों में कोई दिखावा ना हो, क्योंकि रिश्ते एक तरफा नहीं होते। तो आपको उस व्यक्ति के साथ करुणा और धैर्य के साथ काम करना होगा। रिश्ते में आप सिर्फ स्वयं पर काम कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को बदलने पर विवश नहीं कर सकते। तो एक्ट एज इफ टेक्निक से आप ऐसा एक्ट करें जैसे आप स्वयं में परिपूर्ण हैं। आप किसी के साथ इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट हैं, उन पर निर्भर हैं, बल्कि आप इस रिश्ते में इसलिए हैं क्योंकि आपको इस रिश्ते को संभाल कर रखना है। तो इस तकनीक का प्रयोग करके आप स्वयं को एक नई वास्तविकता में ले जा सकते हैं, क्योंकि आप जैसा अभिनय करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही वाइब्रेट करेंगे, और जैसा वाइब्रेट करेंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे, यानी वैसा ही आकर्षित करेंगे। तो आज से ही एक्ट एज इफ की तकनीक को अपनाकर स्वयं के लिए एक नई वास्तविकता क्रिएट करिए। आप उन परमात्मा की प्यारी संतान हैं जो अपनी परिस्थितियों को मन मुताबिक परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। उम्मीद करती हूँ ये तकनीक आपके जीवन को खुशहाल बनाएगी। याद रखिए, हम अपने जीवन का निर्माण अपने चुनाव और अपने कर्मों के द्वारा करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको कॉन्शियस फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा का वरदान दिया है। एक्ट एज इफ की तकनीक आपको उसी कॉन्शियस फ्री विल, उसी स्वतंत्र इच्छा तक ले जाती है। आप सबका मंगल हो। हार्दिक शुभेच्छा।